हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इकोनॉमिक करंट्स में। और इस सेशन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स इन द पास्ट वीक। पिछले हफ्ते जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स थे जो आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट घोषणा करना चाहता हूँ। स्वप्न स्टडीज ऐप पर एक नया कोर्स मैंने लॉन्च किया है, जिसमें 45 डेज में आप इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसे कॉन्कर कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम ही है कॉन्कर इंडियन इकोनॉमी इन 45 डेज। यूपीएससी प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी क्रूशियल कंसेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट एरियाज है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, करंट डेवलपमेंट्स है, इन सबको इंक्लूड करके एक पावर पैक्ड कोर्स मैंने लॉन्च किया है अपने ऐप पर। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से जो कंसेप्ट्स है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो जरूर आप अपना जो फ्री एक्सेस है उसे चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है और जाइए ऐप पे, ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपना जो फ्री कंटेंट है उसे एक्सेस कीजिए। सो आज की जो पहली न्यूज है दैट इज एक्सटर्नल डेट सर्विस रेशियो एट 5.3% विद इन कंफर्ट जोन। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024-2025 इसको अगर हम उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो की कंसेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में, तो उन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस न्यूज में एक नए रेशो की बात की गई है, डेट सर्विस रेशो। ओके, सो डेट सर्विस रेशो ये कंफर्ट जोन में है, ऐसा निर्मला सीतारामन जी का कहना है। और व्हाट इज डेट सर्विस रेशो, इसका मीनिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और ऐसे कौन कौन से रेशोज है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज डेट सर्विस रेशो? इट इज एन इंडिकेटर टू मेजर द सर्विसिंग बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट को आप कितने अच्छे से सर्विस कर सकते हो, इसका रेशो इज द डेट सर्विस रेशो। डेट सर्विस रेशो इज अ रेशो ऑफ टोटल डेट सर्विस पेमेंट्स। मतलब ये रेशो है किस चीज का? डेट सर्विस पेमेंट्स। मतलब साल भर में कोई भी गवर्नमेंट अपने जो एक्सटर्नल डेट्स है उसके पेमेंट करती है, मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। मतलब जो भी एक्सटर्नल डेट है उसमें जो जब रिपेमेंट किया जाता है तो प्रिंसिपल भी रिपे किया जाता है, उसके साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट किया जाता है। इसे कहते हैं डेट सर्विस पेमेंट। सो टोटल डेट सर्विस पेमेंट अपॉन द करंट रिसीट्स एक्सक्लूडिंग ऑफिशियल ट्रांसफर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिस। जो करंट रिसीट्स है, करंट अकाउंट में जो भी रिसीट्स है, या इसका मतलब एक्सपोर्ट का जो हमारा इनकम है, करंट अकाउंट में जो भी रिसीट्स है, उससे हम डेट सर्विस पेमेंट्स को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा डेट सर्विस रेशो। इसका मतलब अब देखिए, एक्सटर्नल डेट मेजरली क्यों लिए जाते हैं? टू रीपे द एक्सटर्नल डेट्स, या टू सर्विस द एक्सटर्नल डेट्स, या फिर जो हमारे इंपोर्ट बिल्स है उनको फाइनेंस करने के लिए एक्सटर्नल डेट्स लिए जाते हैं। और एक्सटर्नल डेट के दो प्रकार है, एक तो शॉर्ट टर्म डेट या तो लॉन्ग टर्म डेट। अब पूरा जो कंपनी या कंट्री का जो डेट है, अगर ये इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी पे जो भी एक्सटर्नल डेट है इसका प्रोपोर्शन हेल्दी होना चाहिए। मतलब जो शॉर्ट टर्म डेट है और लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर वो डेट है तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और एक साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर डेट लिया जाता है तो उसे हम लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म डेट सर्विस करना थोड़ा सा मतलब रिस्की होता है, क्योंकि उसका जो सर्विसिंग पीरियड है तो शॉर्ट होता है, और वो लोन अगर आप उस शॉर्ट टर्म में अगर रिपे नहीं करते हैं तो आपकी कंपनी, आपकी कंट्री के क्रेडिट रेटिंग पे आ जा सकती है, आपका क्रेडिट रेटिंग गिर सकता है। सो आपके ओवरऑल एक्सटर्नल डेट मिक्स में जो शॉर्ट टर्म डेट है वो जितना कम होगा उतना इकोनॉमी के लिए हेल्दी होगा, ऐसा इकोनॉमी में कंसेप्ट है। सो ये जो न्यूज है, रिसेंटली निर्मला सीतारामन ने एक स्टेटमेंट दिया था
कि हमारा जो डेट सर्विस रेशियो है, एक्सटर्नल डेट सर्विस रेशियो, ये कंफर्ट जोन में है, इसका मतलब 5.3% है। ओके, सो हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म डेट 79.4% ऑफ टोटल एक्सटर्नल डेट है और 20.6% ये हमारा शॉर्ट टर्म डेट है। तो ये हेल्दी रेंज में है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था। और दूसरी बात फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कही कि जो अदर इंपॉर्टेंट रेशियोज है उनके कंपैरिजन में हमारा जो डेट सर्विस रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम ये रेशियो देखेंगे, शॉर्ट टर्म डेट टू टोटल एक्सटर्नल डेट, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट टू टोटल एक्सटर्नल डेट, तो ये जितना कम होगा उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म डेट कम होना चाहिए, ये पूरा रेशियो कम होना चाहिए, दैट विल बी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। एक्सटर्नल डेट टू ग्रॉस नेशनल इनकम, जो हमारा टोटल ग्रॉस नेशनल इनकम है इसके कंपैरिजन में हमारा एक्सटर्नल डेट कितना है, यह रेशियो भी कम होना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व्स टू एक्सटर्नल डेट, फॉरेक्स रिजर्व्स टू एक्सटर्नल डेट, ठीक है, मतलब हमारा 1 रुपया अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है तो उसके कंपैरिजन में एक्सटर्नल डेट कितना है, इसका ये रेशियो है। एक्सटर्नल डेट टू एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सटर्नल डेट्स जो हमारे है उसको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट्स कितने हैं, मतलब हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कितना पैसा कमा रहे हैं बाहर से, ताकि हम एक्सटर्नल डेट को रीपे कर सके, इसका भी ये एक रेशियो है। तो ये चारों रेशियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है और हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से किसी भी रेशियो को पूछा जा सकता है। सो आई होप कि ये चारों रेशियोज आपको समझ में आ गए हो। इनको फटाफट हम रिवाइज करते हैं। जो डेट सर्विस रेशियो है DSR, ये रेशियो किसका है, जो डेट सर्विस पेमेंट्स है अपॉन द करंट रिसीट्स, ओके, एक्सेप्ट द ऑफिशियल ट्रांसफर्स ऑन BOP बेसिस, ये छोड़ के जितने भी पेमेंट्स है, जितने भी रिसीट्स है वो करंट रिसीट्स में आते हैं। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेशियो है दैट इज शॉर्ट टर्म डेट टू द टोटल एक्सटर्नल डेट, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म डेट मतलब आपके टोटल एक्सटर्नल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट कितना है। नेक्स्ट रेशियो इज एक्सटर्नल डेट टू GNI। अगर आपकी कंट्री का अज्यूम करते हैं कि GNI 100 रुपीज है, ग्रॉस नेशनल इनकम 100 रुपीज है, तो उसके कंपैरिजन में आपके कंट्री के ऊपर एक्सटर्नल डेट कितना है, दिस इज द अनदर रेशियो। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व्स टू एक्सटर्नल डेट, फॉरेक्स रिजर्व्स आपके कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं और 1 रुपया अगर फॉरेक्स रिजर्व्स है तो उसके कंपैरिजन में आपका एक्सटर्नल डेट कितना है, दिस इज द अनदर रेशियो। एंड एक्सटर्नल डेट टू एक्सपोर्ट्स, आपके पास आपके कंट्री के ऊपर जो भी एक्सटर्नल डेट है उसको सर्विस करने के लिए कितने एक्सपोर्ट्स आप कर रहे हो, एक्सपोर्ट इनकम कितना आपका है, ताकि आप एक्सटर्नल डेट्स को रीपे कर सके। अगेन दिस इज द रेशियो विच शोज द हेल्थ ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। ये चारों रेशियोज अगर अच्छे हैं, फेवरेबल है, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहेगी। शॉर्ट टर्म डेट टू टोटल एक्सटर्नल डेट ये कम होना चाहिए, एक्सटर्नल डेट टू GNI ये भी कम होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व्स टू एक्सटर्नल डेट ये ज्यादा होना चाहिए क्योंकि डेट कम होना चाहिए और फॉरेक्स रिजर्व्स ज्यादा होने चाहिए। एक्सटर्नल डेट टू एक्सपोर्ट्स ये भी कम होना चाहिए, इसका मतलब एक्सटर्नल डेट कम और उसको फाइनेंस करने के लिए एक्सपोर्ट्स ज्यादा, तो इसीलिए ये रेशियो भी कम होना चाहिए। सो आपको ये भी समझना है कि कौन सा रेशियो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, मतलब रेशियो कम होगा तो वो फेवरेबल होगा या रेशियो ज्यादा होगा तो और फेवरेबल होगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कोई ऐसे रेशियो होंगे जो ज्यादा होंगे तो देश के लिए अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल फॉरेक्स रिजर्व्स टू एक्सटर्नल डेट, और ये बाकी जो 3 रेशियो है ये कम होंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल होंगे। सो आई होप कि ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ गया हो। आपको ये संपूर्ण डिस्कशन कैसे लगा ये कमेंट में बताइए। आपके कुछ सुझाव होंगे तो उन्हें भी कमेंट में लिखिए। इस पूरे सेशन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके कंसेप्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये भी मुझे आप बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताना भी मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए
क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेकर आने वाला हूं और आपका जो प्रिपरेशन का जर्नी है उसे सुखा हुआ बनाने की कोशिश करने वाला हूं। सो बनी रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।